अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ वज़ीर सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी को मिली अहम जिम्मेदारी। 13 जनवरी को हिंदुस्तान में लगाया जा सकता है कोरोना वायरस का पहला टीका, सेहत सेक्रेटरी का आया बयान। मोहब्बत की शादी ने किया ऐसा हाल, कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो गई एक लड़की। मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा करने की इजाज़त देने के मामले की समाअत एक मरतबा फिर हो गई मुलतवी। रिलायंस जियो की अर्जी पर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और मरकज़ को जारी किया नोटिस। 26 जनवरी की तकरीब में शामिल नहीं होंगे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, दौरे हिंद हुआ रद्द। किसान तहरीक यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर मार्च के पेश नज़र पुलिस करेगी दिल्ली की किलाबंदी। मुख्तार अब्बास हज कमेटी की खुद मुख्तारी बरकरार रखें, अपने बाज़ इक़दामात और फैसलों पर नज़रसानी करें। मोदी हुकूमत किसान सम्मान निधि स्कीम का सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, ममता बनर्जी का आया बयान। मोदी हुकूमत के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। हुकूमत का रवैया सख्त, सर्दी और बारिश को कोई भी किसानों के हौसले पस्त नहीं कर पाया। मुंबई में सर्दी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई, सड़कें सुनसान। कलकत्ता में बीजेपी के जुलूस पर फेंके गए पत्थर और चप्पल। इमरान हुकूमत के खिलाफ जारी मुहिम को पीडीएम ने बताया जिहाद। कुएं नमरूद की 5 सालों में सालाना 5.5 लाख सयाहों की हुई आमद। यूनान जाने की कोशिश में होने वाले 89 गैर कानूनी मुहाजिरीन समंदर से बाजियाब। ईरान ने सदर ट्रंप समेत 48 अमरीकी हुकाम के लिए रेड बुलेटिन का मुतालबा कर दिया। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के इंतखाबात, मौजूदा सदर ओहदा बरकरार रखें। जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को बाहमी ताउन का ख़त। सलामती कौंसिल के 5 उबूर अरकान का इंतखाब, भारत भी शामिल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इतला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा देखें, जाएँ, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल असम्बली इलेक्शन में हैदराबाद के भाईजान से मुकाबले के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी को मैदान में उतारा है। रियासती वजीर सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी जमीयत उलमा हिंद बंगाल के रियासती चेयरमैन हैं। मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी से करीब रखने के लिए सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी को रियासत भर में अक़लियती मीटिंग मुनाकिद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासत में दूसरी बार इक़्तिदार हासिल करने के बाद मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी को भी ममता हुकूमत ने वजारत में शामिल किया था। ताहम उन्हें महकमे लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि एक ऐसा दफ्तर था जहां करने के लिए कुछ नहीं था। सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी ने खुद पार्टी पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया था। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी को ख़त लिखकर कहा था कि उन्हें असम्बली हल्के में काम करने नहीं दिया जा रहा है। नाज़रीन, मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगल को कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 13 जनवरी को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जिस दिन हुआ है उसके 10 दिन के अंदर टीकाकारी शुरू होने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए सेशन बांटने का पूरा अमल इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इस्तीफ़ादा कुनिंदा को वैक्सीनेशन हुआ ये डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे अगला डोज लेने कब आना है उसकी जानकारी भी उसे डिजिटल तौर पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद अगर उसका कोई बुरा असर होता है तो उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम में इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बने लव जिहाद कानून के बायस जहाँ बेन मजहबी शादी करने वाले जोड़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कलकत्ता के फ़िरोज़ा खान को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ रहा। हाल ये है कि फ़िरोज़ा को अपने ही शौहर से मुलाकात के लिए ससुराल के बाहर धरना देना पड़ा।
कलकत्ता के गिजियाहाट इलाके की रिहायशी फेरोज़ा की दोस्ती 10 माह कल बुरदवान की कृष्णानूर से हुई थी। फेसबुक पर हुई इनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने ज़िंदगी के साथ गुजारने का फैसला किया। 2 माह कबल फिरोज़ा और कृष्णानूर ने एक दूसरे को हमसफ़र बनाने का फैसला और कलकत्ता की कालीघाट मंदिर में हिंदू मज़हब के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन इस शादी को दोनों ही ख़ानदान वालों ने कबूल नहीं किया। घर वालों के एतराज़ के बाद दोनों किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों से ये दोनों माली तंगी से शिकार हो गए, जिसके बाद 31 सितंबर को अपनी माँ के बुलावे पर कृष्णानूर फिरोज़ा को अपने घर लेकर गया, लेकिन कृष्णानूर के घर वालों ने बेटे को तो कबूल कर लिया, लेकिन फिरोज़ा को घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं की और फिरोज़ा अकेले ही कलकत्ता लौट आई है। ये हालात होते हैं जब आप अपने वालिदैन के बरखिलाफ जाते हैं। नाज़रीन, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और मरकजी वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी किया है। RJIL ने अपनी अर्जी में कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़फोड़, उसके मुलाजिमीन को धमकाने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। हाईकोर्ट ने हुकूमत से 8 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिस दिन इस केस की अगली समाअत होगी। नाज़रीन, मथुरा की तारीखी ईदगाह में पूजा करने की इजाज़त देने से मुतालिक समाअत इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर मुलतवी हो गई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच ने मथुरा ईदगाह के मामले की समाअत फिलहाल टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी की तरफ से दाखिल अर्जी में मथुरा ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया गया है। अर्जी गुजार ने अदालत से ईदगाह में हफ्ते में 1 दिन पूजा करने की इजाज़त दे जाने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, 26 जनवरी को मुनाकिद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को शिरकत करना था, लेकिन उन्होंने अब इससे माज़रत कर ली है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जॉनसन ने अपना दौरा हिंद रद्द कर दिया। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मुत्तला कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 2021 की पहली 6 माही में हिंदुस्तान का दौरा करने का मंसूबा ज़रूर बनाएंगे। नाज़रीन, किसान तंजीमों की जानिब से दिल्ली में यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली की खिलाबंदी का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। अगर किसान तहरीक जनवरी के दूसरे हफ्ते में ख़त्म नहीं हुई तो दिल्ली पुलिस को मौजूदा बटालियनों के अलावा मरकजी नीम फौजी दस्तों की 1.5 दर्जन से ज़्यादा इजाफी बटालियन तैनात करनी होगी। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत के इस इल्ज़ाम के बाद कि किसान सम्मान निधि स्कीम के फ़ायदे से बंगाल के 73 लाख किसानों को महरूम रखा जा रहा है, ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो चाहती थी कि बंगाल के किसानों की स्कीम का फ़ायदा पहुंचे, मगर मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत को नज़रअंदाज कर रही थी और बीजेपी इस स्कीम का सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत के अहम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस AM खानोलकर की सरबराही वाली बेंच ने 10:30 बजे अपना फैसला सुनाते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत में पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर हो रही है, जिसके खिलाफ 5 अर्जियाँ दायर की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ज़मीन के इस्तेमाल को तब्दील करने के नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नज़रअंदाज करने वगैरह को चैलेंज किया गया था। नाज़रीन, हुकूमत के रवैये को लेकर पहले ही परेशान थे। अब हरियाणा में सोनीपत की कुंडली बॉर्डर पर तहरीक चलाने वाले किसानों के लिए सख्त सर्दी के बाद अब बारिश की बूंदें भी आफत बनकर बरस रही हैं, लेकिन ये सितम भी किसानों के हौसले पस्त नहीं कर पाते हैं। गुज़श्ता 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने छोटे छोटे टेंटों में रह रहे हज़ारों किसानों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। बारिश का पानी टेंटों के नीचे से बहने की वजह से किसानों को इधर उधर मुंतकिल किया जा रहा है। इस परेशानी से बचने के लिए भी तहरीक चलाने वालों ने रास्ता इस वक्त तलाश कर लिया है। नाज़रीन, कलकत्ता में बीजेपी के जुलूस पर एक बार फिर पत्थर फेंके गए हैं। पार्टी के मरकजी इंचार्ज कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय की सरबराही खिजरपुर के करीब से रैली निकाली गई थी। यह अक़लियती आबादी वाला इलाका है। कलकत्ता के साबिक़ मेयर शोभन चटर्जी, उनकी खातून दोस्त बैसाखी बनर्जी भी इस रैली में शिरकत करने वाले थे, लेकिन वह आखिरी लम्हे तक नहीं आए। जब रैली कुछ फासले पर पहुंची तो सड़क के दोनों अतराफ और छत से पत्थर और चप्पल फेंके गए हैं। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम को जिहाद करार देते हुए कहा है कि इससे दस्तबरदारी एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। 10 अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की इतवार की शाम बहावलपुर में हुई एक रैली में रहनुमाओं ने इस ज़िम्ने में इजहार ख्याल किया। इस रैली में PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने इमरान हुकूमत को ख़ास तौर पर उसकी माशी कारकर्दगी को जमकर के निशाना बनाया है।
नाज़रीन गिरामी, अधियामान के हदूद में शामिल कोह नमरूद जो अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम के आलमी सकाफ़ती वर्सी की फहरिस्त में शामिल 5 साल में सालाना 5,30,000 अफराद ज़ियारत की है। मशरक़ी और मगरबी तहज़ीबों के चौराहे पर वाक़ इस पहाड़ चोटी की बुलंदी 2150 मीटर है। ये वो मकाम है जहाँ तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का मंजर इंतहाई खूबसूरत है, जिसकी सयाहत के लिए हर साल हज़ारों सयाह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कोह नमरूद में वाक़ मुख्तलिफ़ चोटियाँ जिनकी बुलंदी 50 मीटर से 150 मीटर है को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह तशरीफ़ लाते हैं। कोह नमरूद पर चढ़ने के बाद ज़ायरीन को 800 मीटर की 40 मिनट के पैदल सफ़र के बाद मुनफरिद तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब देखने को मिलता है। नाज़रीन, मोहल्ला और चिनाब किले में ख़राबी पैदा होने वाली रबड़ और फाइबर बोट्स पर सवार गैरकानूनी 89 महाजिरीन को साहिली हिफाजती क़ुव्वतों ने समंदर से निकाल लिया है। साहिली क़ुव्वतों ने तुर्क ज़िला मोहल्ला की तहसील मारमरस के खुले समंदर में फायरबोट में ख़राबी पैदा होने की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बोट पर सवार 19 महाजिरीन को बहिफाजत खुश्की तक ले आए हैं। नाज़रीन, ईरान ने इंटरपोल से अमरीकी हमले में हलाक होने वाली ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल से मुतल्लिक़ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 48 अमरीकी हुक्काम के लिए रेड बुलेटिन का मुतालबा किया है। ईरान के अदालती तर्जुमान ग़ुलाम हुसैन इस्माइली ने दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासिम सुलेमानी के कत्ल से मुतल्लिक़ जारी कानूनी चाराजोई के बारे में मालूमात फ़राहम की हैं। इस्माइली ने कहा कि हम कत्ल की तहक़ीक़ात में इराक़ समेत 6 इलाक़ाई ममालिक के साथ ताउन की हालत में हैं। मरकज़ी मुजरिम यानी अमरीका के सदर समेत पेंटागन के कमांडरों, हुक्काम और इलाक़े में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों समेत कुल 48 अफराद की इस कत्ल में मुलव्वस होने की तस्दीक़ की गई है। नाज़रीन, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में होने वाली सदारती इंतखाबात के सरकारी नताइज के मुताबिक मौजूदा सरबराह ममलिकत कोस्टेन तो आदेराही ने नए मुल्की सदर होंगे। मुल्की इंतखाबी कमीशन के मुताबिक 27 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में इस वक्त 63 साल तो आदेरा को 54% अवामी तायीद के साथ क़तई अक्सरियत हासिल हो गई है। नाज़रीन, अमरीकी नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली के सदर वोल्कान बोज़गर को आलमी ताउन के मामले में मिलकर काम करने का पैगाम दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली के सदर वोल्कान बोज़गर ने अपने ट्विटर पैगाम में बाइडन के उनको भेजे गए ख़त को भी शेयर किया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के नए अबूरी अरकान में आयरलैंड, नॉर्वे, भारत, मेक्सिको और कीनिया शामिल हो गए हैं। ये नए रुकन ममालिक साल 2021 और 22 के दरमियान 15 कई सलामती कौंसिल के हमरा काम करेंगे। इन अरकान ने जिम्मेदारियाँ जर्मनी, जमहूरिया डोमिनिक, इंडोनेशिया, बेल्जियम और जनूबी अफ्रीका से हासिल की हैं, जिनकी सदारत ट्यूनिस करेगा। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात